अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इनकलाबी गुलकार गदर की अलवाल में अंजाम दी गई आखिरी रसूमात। LB स्टेडियम में हजारों लोगों ने किया उनका आखिरी दीदार। CM KCR, रियासती वज़रा और दीगर सियासी कायदीन ने किया दुख का इजहार। वजीर KTR ने बुनकरों को दी नेशनल हैंडलूम डे की मुबारकबाद। उप्पल में हैंडलूम कन्वेंशन सेंटर और हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम का रखा संगे बुनियाद। बुनकरों के लिए चेनेता मित्रा स्कीम इस माह से होगी नाफिज। तेलंगाना के वजीर KTR का ऐलान, कहा हर महीने हर एक लूम फ्रेम के लिए दिए जाएंगे 3000 रुपए। हैंडलूम पर GST को खत्म किया जाए, कांग्रेस लीडर पुन्नम प्रभाकर का मुतालबा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया तिरुपति आंध्र प्रदेश का दौरा। राष्ट्रीय OBC महासंघ की 8वीं कौमी कन्वेंशन में की शिरकत। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मजीद 7000 आइमा मौजनीन को एजाजिया देने से मुताल्लिक जारी किया GO। और अब खबरों की तफसील। इनकलाबी गुलकार गदर की आज आखिरी रसूमात हैदराबाद के अलवाल में अंजाम दी गई, जहां हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आखिरी दीदार के लिए गदर की लाश को शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में रखा गया था, जहां उनके चाहने वालों के साथ साथ मुख्तलिफ अहम शख्सियात और सियासी लीडरों ने उनका आखिरी दीदार किया। CM KCR, कई वज़रा और दीगर सियासी जमातों के अहम कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और उनकी खिदमात को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर CM KCR और दीगर सियासी कायदीन ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि गदर की खला को कोई भी पुर नहीं कर सकता, जिन्होंने अपने गीतों से अवाम पर अनमिट नखूश छोड़े हैं। तेलंगाना के वज़ीर सनत KT रामाराव ने वज़ीर श्रीनिवास गौड़, MLC L रमना के हमरा उप्पल शिल्पारामम में हैंडलूम कन्वेंशन सेंटर और हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। म्यूजियम का मकसद बुनकरों और दस्तकारों की वसी तारीख को महफूज करना, क़दीम ज़माने से दस्तकारी में इस्तेमाल होने वाले औजारों की नुमाइश करना और इस विरासत को आने वाली नस्लों तक पहुंचाना है। हैंडलूम कन्वेंशन सेंटर ख़रीदारों और फ़रोख्त कुनिंदगान के इज्तिमात के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दीगर कॉन्फ्रेंसों की मेज़बानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। रियासती वज़ीर सनत KTR ने वाज़ेह किया कि चेनेता मित्रा स्कीम इस माह से नाफिज कर दी जाएगी। वज़ीर KTR ने हैदराबाद में मुनक़्क़दा हैंडलूम डे तक़रीब में शिरकत के दौरान खिताब किया और KTR ने नेशनल डे की मुबारकबाद देते हुए ऐलान किया कि चेनेता मित्रा स्कीम के तहत हर माह हर एक लूम फ्रेम के लिए 3000 रुपए जारी किए जाएंगे। ఈ చేనేత మిత్ర అనే పథకంలో మీరు అంటున్నారు 50% సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం అంటున్నారు, కానీ దానిలో మాకు డబ్బులు టైంకి వస్తలేవు. ఎందుకంటే ఆ ఇన్వాయిస్లు అప్లోడ్ చేసుడు, అదేవిధంగా NHDC ద్వారా కానీ NHDC డిపోల ద్వారా కానీ కొనుగోలు చేయాలనే కండిషన్ పెట్టడం, దీనివల్ల మేము ఇన్వాయిస్లు సమర్పించలేకపోతున్నాం. మీరెవరికైతే లాభం జరగాలని కార్యక్రమం పెట్టినరో కార్మికులకు మాకు వస్తలేదు, మాకు డైరెక్ట్గా సబ్సిడీ ఇవ్వండి అనే మాట మీరు కోరడం జరిగింది. మీ కోరికను మన్నిస్తూ ఈరోజు నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నాను, ఈ చేనేత దినోత్సవం నాడు మనం ఈ రాబోయే నెల నుంచి, అంటే ఈ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెల నుంచే ప్రతి కార్మికునికి ప్రతి మగ్గానికి నెలకు 3000 రూపాయల చొప్పున డైరెక్ట్గా మీ అకౌంట్లో జమ అయ్యే విధంగా ఈ పథకాన్ని మార్పు చేయడం జరిగింది. ఇది మీ కోరిక మేరకు, మీకు విజ్ఞప్తి మేరకే. ఎందుకంటే మొదలు కట్టుడు తర్వాత తెచ్చుకునుడు ఇది అయ్యే పని కాదు అని మీరే చెప్పినారు. నెలకు 3000 రూపాయల చొప్పున దీని వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తున్నామనే మాట కూడా వృత్తిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి దీనివల్ల తప్పకుండా లాభం జరుగుతుంది. దీన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని చెప్పి కూడా మిత్రులందరినీ కూడా నేను మీ చప్పట్ల మధ్యన మా డిపార్ట్మెంట్ రూపొందించింది, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. वज़ीर KTR ने PM मोदी और मरकज़ी हुकूमत को अपनी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने
हैंडलूम पर 5% GST नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ सब कुछ मनसूख करने की राह में है। उन्होंने कहा कि मरकज़ बुनकरों पर मजीद बोझ डाल रही है। చేనేత మీద 5% GST వేసిన మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు. మరి ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఇదివరకు ఏ ప్రధానమంత్రి చేయలేదు. హ్యాండ్లూమ్ బోర్డు రద్దు చేసినారు, పవర్లూమ్ బోర్డు రద్దు, హ్యాండీక్రాఫ్ట్ బోర్డు రద్దు, మహాత్మా గాంధీ బీమా బంకర్ యోజన రద్దు. ఈ రకంగా మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ICICI లొంబార్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ రద్దు, అన్ని కూడా రద్దు చేసి వాళ్ళేమో చేనేత వద్దు అన్ని రద్దు అనే పద్ధతిలో వాళ్ళు పోతా ఉన్నారు. కానీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన రాష్ట్రంలో మాత్రం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మాత్రమే కాదు, ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉన్న స్కిల్ దాన్ని కూడా పొందుపరచుకోవాలా, దాన్ని కూడా పదిలపరచుకోవాలా, పటిష్టపరచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో కొత్త కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు ఒక మాట అంటుంటారు మాతో, టాటాలు మాత్రమే కాదు తాతల నాటి కులవృత్తులను కూడా ఆదరించినప్పుడే సమాజం బాగుపడుతుంది అనే మాట పెద్దలు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు. नेशनल हैंडलूम डे तकरीब से खिताब करते हुए वजीर KTR ने कहा कि BRS हुकूमत तेलंगाना हैंडलूम स्कीम के जरिए 40 करोड़ की लागत से 10,652 फ्रेम लूम्स फराहम कर रही है। KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR एक ऐसे शख्स हैं जिनका पुख्ता यकीन है कि समाज तभी सुधरेगा जब दादा के दौर के कारकुनों का साथ दिया जाएगा। ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒకవైపు పవర్ లూమ్ అప్గ్రేడేషన్ జరుగుతూ ఉంది, కానీ మరి ఇప్పుడిప్పుడు ఒకవైపు అంతరించిపోతున్న ఈ కళను ఆదుకోవాలి అంటే, కాపాడుకోవాలి అంటే తప్పకుండా మనం కూడా ఆధునికీకరణ వైపు ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ఏ పిట్ లూమ్స్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయో, గుంట మగ్గాలు అంటారు, వాటి స్థానంలో మరి ఫ్రేమ్ లూమ్స్ అమర్చాలనే నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకున్నాం. దీనికోసం 10,652 ఫ్రేమ్ మగ్గాల కోసం ఒక్కొక్క మగ్గానికి 38,000 రూపాయలతో సహా 40,50,00,000 రూపాయలని మీకు అందించబోతా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి కూడా కొత్త కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. దీని పేరు తెలంగాణ చేనేత మగ్గం అని పెట్టినాం. దీన్ని కూడా ఈ రోజే స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది కూడా మీరు అడిగిందే. మీరేమన్నారు, తప్పకుండా మాకు ఆధునికీకరణ వైపు పోయేందుకు అవకాశాలు కలిగించాలన్నారు. ఏమొస్తుంది మరి పిట్ లూమ్ నుంచి ఫ్రేమ్ లూమ్ కోతే ఏం లాభం అవుతుంది మీకు? ఏమవుతుంది అంటే నాణ్యమైన చేనేత వస్త్రాల ఉత్పాదకత, ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. మన శ్రామికులకు, మన కార్మికులకు శారీరక శ్రమ తగ్గుతుంది. ఫ్రేమ్ లూమ్ల మీద వస్త్రం నేయడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది. నెలకు ఆదాయం కూడా, సగటు ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త డిజైన్లు తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దీనివల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, వెన్ను నొప్పి, కంటి నరాలకు, అదేవిధంగా ఎముకలకు అయ్యే ఇబ్బందులు అవి కూడా తగ్గుతాయి. తద్వారా మీకు బ్రహ్మాండమైన లాభం జరుగుతుంది. కాబట్టి తెలంగాణ చేనేత మగ్గం అనే కార్యక్రమం ద్వారా 40,50,00,000 రూపాయలతో కొత్తగా 16,000 పైచిలకు మగ్గాలు కూడా అందజేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. हैंडलूम डे के मौके पर आज राजन्ना सिलसिला जिला मरकज़ में कांग्रेस पार्टी के ज़रिए एहतमाम मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में करीमनगर के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने शिरकत की और बुनकरों को हैंडलूम डे की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने हैंडलूम पर GST को ख़त्म करने का मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने बुनकरों को दी गई ज़मानतों को लागू करने, उनकी तरक्की के लिए किए गए फैसलों पर दोबारा नज़रसानी करने और उनके साथ किए गए वादों को पूरा करने का रियासती व मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने सिलसिला में टेक्सटाइल पार्क कायम करने का भी मुतालबा किया। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేనేత వర్గ అభివృద్ధికి ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడంతో పాటుగా వాళ్ళ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాల పట్ల పునఃసమీక్షించుకొని చేనేత అభివృద్ధికి, చేనేత వర్గాలు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే దృష్టి నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి ఆర్థికంగా నిలబడే దిశ లోపల మరి ప్రయత్నం జరగాలని సందర్భంగా నేను కోరుకుంటూ, కేంద్రం విధించినటువంటి GST రద్దు చేయడం కావచ్చు, ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసినటువంటి మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్, ఇప్పటికే ఒకటి వరంగల్లో కాకతీయ టెక్స్టైల్ పార్క్ పేరున నడుస్తూ ఉన్నటువంటి, కాబట్టి నూతనంగా శాంక్షన్ చేసింది సిరిసిల్ల ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు కేంద్రము, రాష్ట్రము చేనేత వర్గాలకు మాటల వరకే పరిమితం అవుతా ఉంది. ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ వీళ్ళ అభివృద్ధికి తీసుకున్న చర్యలు ఏవి తీసుకోలేదు. కాబట్టి ఆ దిశలో పనిచేయాలని చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज तिरुपति आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय OBC महासंघ की 8वीं कौमी कन्वेंशन में शिरकत की और खिताब किया। आप तमाम को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार।
मैं मंच पर तशरीफ़ फरमा कौमी चेयरमैन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ मोहतरम जनाब बबन राव तावाड़े साहब, चीफ गेस्ट साबिक़ा रुकने पार्लिमान व हमारे दोस्त जनाब हंसराज अहीर साहब जो चेयरमैन NCBC हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जनाब श्री केसना शंकर राव साहब, हमारे बुज़ुर्ग और हमारे खैरखा मोहतरम जनाब जस्टिस बी ईश्वरिया साहब, जनाब अशोक जेटौड़े साहब जो नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हैं, और जनाब जाजुला श्रीनिवास गौड़ साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट BC वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं, और मंच पर बैठे हुए तमाम ज़िम्मेदार हजरात, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आपके इस कौमी कन्वेंशन में यहाँ पर आने की दावत दी। और मैं शुरुआत में ही आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो 42 रेजोल्यूशन को यहाँ पर मंजूर किया गया है, मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से, हमारे तमाम लोगों की जानिब से इसका सपोर्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम 42 रेजोल्यूशन हमारी ज़िंदगी में हम इसको पूरा होते देखेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझसे ये कहा गया कि हमारे शकील साहब जो महाराष्ट्र यूनिट के आपके ज़िम्मेदार भी हैं कि मैं इन 4 पॉइंट्स पर कुछ बोलूं कि एक तो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कास्ट सेंसस करवाए, दूसरा एक अलहदा ओबीसी मिनिस्ट्री को बनाया जाए और उसको बजट दिया जाए ओबीसी पॉपुलेशन के मुताबिक 50% की जो सीलिंग है उसको ख़त्म करके उसको बढ़ाया जाए। तो मैं इन 4 चीज़ों पर यही बोलना चाहूँगा कि भारत सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि आज तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मजीद 7,000 आइमा मौजनीन को एजाज़िया यानी माहाना 5,000 रुपए देने के लिए एक जियो जारी कर दिया है। वाज़ेह हो कि असेंबली में CM KCR ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से उठाए गए मुतालबे पर गौर करने का वादा किया था। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि CM KCR के किसी वादे पर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि आइमा मौज़नीन को फिर धोखा दिया गया है। कल बरोज़ इतवार रियासत तेलंगाना का असम्बली का आखिरी सेशन था और जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने कई वादे किए और जिसमें से एक वादा ये भी था कि 2018 से जो 7,000 आइमा मौज़नीन के दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा है उसको मंजूरी देने का भी ऐलान किया और ये भी कहा कि हर माह रियासत के 10,000 आइमा मौज़नीन को 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से इजाज़े दिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बतलाना चाहता हूँ कि 2018 से आज तक आइमा मौज़नीन को किसी भी वक्त पाबंदी से इजाज़े नहीं मिले और मौजूदा इस वक्त जो 5 महीने के इजाज़े बाकी थे
जो रमज़ान में 2 महीने के दिए थे उस जब भी बाकी थे, आज भी बाकी है। और अभी 4 दिन पहले यानी 3 अगस्त को आइम्मा मौज़नीन के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब ने ऐलान किया कि 10,000 आइम्मा मौज़नीन में 2-2 महीने के एजाज़िये उनको दे दिए गए। मसीहुल्लाह खान साहब, आप 2 महीने के जारी होने का ऐलान करें और 10 करोड़ रुपए जो ना बजट आ गया जारी कर दिए बोल के ऐलान करें, तो फिर आखिर ये पैसे कहाँ जा रही हैं? क्या वक्फ बोर्ड में बैठे रिश्वतखोर हड़प कर रही, या महकमे अखिलती बहबूद से ये कारस्तानी हो रही? तो मैं हमारे KCR साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये आइम्मा मौज़नीन के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा? वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गुज़िश्ता कल असेंबली सेशन में माबाकी 7,000 आइम्मा व मौज़नीन को एजाज़िया देने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए आज आदिलाबाद में तंजीमुल आइम्मा व मौज़नीन के सदर हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने आइम्मा हज़रात के हमरा CM KCR समेत वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह खान, मुकामी रुकन असेंबली जोबुर रमना और माइनॉरिटी कमीशन रुकन मोहम्मद अत्थरुल्लाह से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना के अंदर जीती है उस वक्त ये ऐलान की है कि आइम्मा और मौज़नीन के वास्ते एजाज़िया जो है सो जारी किया जाएगा। तो अव्वल वक्त में 1,000 रुपये से एजाज़िया जो है सो इमाम और मौज़नीन को जारी किया गया। उसके बाद 1,500 रुपये जारी किए गए और उसके बाद 5,000 की रकम 10,000 आइम्मा व मौज़नीन को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क्या है सो दिया जा रहा है। ये जनाब KCR साहब जो वादा करे हैं उसको उन्होंने क्या है सो पूरा किया है। रियासत तेलंगाना हुकूमत ये अव्वल पहली क्या है सो क़दम क्या है सो उठाई है इमाम और मौज़नीन के ताल्लुक़ से। उसके बाद दूसरे रियासतों के अंदर यहाँ की रियासत का ये कारनामा देखकर दूसरे रियासत के अंदर क्या है सो शुरू किया गया है। और इसी तरीक़े से हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब KCR साहब को, जो इमाम और मौज़नीन के वास्ते इन्होंने क्या है सो रकम जारी की है और 7,000 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा थी। हमारे MLA साहब और अतहरुल्लाह साहब की मेहनतें और कोशिशों से आप लोगों के क्या है सो एजाज़िया जारी हुए हैं। हम के चंद्रशेखर राव साहब और KTR साहब को भी मुबारकबाद देते हैं, पेश करते हैं। और यहाँ पर गंगा जमुना तहज़ीब जैसी क्या है सो आप क्या है सो हर ज़ात के लोगों को लेकर चल रहे हैं और इसी तरीक़े से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर और हमारे रियासत के अंदर अमन रहे और ऐसे ही लोगों को अल्लाह तबारक व तआला फिर एक मरतबा क्या है सो मौका इनात फरमाए। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा तहसील ऑफिस का इन दिनों कोई पुरसाने हाल नहीं है। तहसीलदार जुबैदा बेगम का तबादला अमल में आने के बाद ताहाल नए तहसीलदार का तकर्रुर अमल में नहीं आया और डिप्टी तहसीलदार की मनमानी से MRO ऑफिस से रुजू होने वाले ज़रूरतमंद अफराद को काफ़ी परेशानी का सामना है। इस सिलसिले में देखिए सीनियर सहाफ़ी सादुल्ला खान सबील की ये रिपोर्ट। तहसीलदार का तबादला होने के बाद नए तहसीलदार के रुजू बेकार होने तक डिप्टी MRO तमाम उमूर के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जराये के मुताबिक डिप्टी तहसीलदार बहादुरपुरा J संदीप हर रोज 11:30 बजे 12 बजे दोपहर दफ्तर आते हैं। उनके आने से पहले दफ्तर में मुख्तलिफ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए लोगों का हुजूम जमा रहता है, जिनमें बुरखापोश खवातीन की अक्सरियत होती है, जो शादी मुबारक वगैरह के फॉर्म जमा करने दफ्तर से रुजू होती हैं। डिप्टी तहसीलदार संदीप के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो जब मन चाहा दफ्तर से चले जाते हैं। दफ्तर आई हुई खवातीन ने बताया कि शादी मुबारक का फॉर्म जमा करने वो 15 दिन से रोज आना MRO दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उन्हें किसी न किसी बहाने वापस कर दिया जाता है और मजबूर होकर उन्हें दरमियानी शख्स से रुजू होना पड़ता है, जो रिश्वत लेकर उनका ये काम कर देता है। एक 80 साला बुजुर्ग ने बताया कि वो बहादुरपुरा MRO ऑफिस के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रकाश जीवन। मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ मैं। उम्र क्या है आपकी? 86। अच्छा, 86 है, रिटायर हो गया। अब मेरे पुत्र का बेटा नौकरी चले जाता, पुत्र कॉलेज की जाता, मैं नहीं आया तो कौन आना। किस लिए आए थे आप हमारा ऑफिस को? जी मैं बच्चे का
सर ऐड करने का इनिशियल क्या ऐड बच्चे का हमें लास्ट सरनेम डालना है जायज़। अच्छा पूरा प्रेसिडेंट ला के दिया, गवर्नमेंट का सर्कुलर ला के दिया और पूरा ऐसा करना बोल के प्रेसिडेंट जाके लेकर आया प्रिंटिंग प्रेस से, वो देख लिया मूव करे, 4 दिन फिर आके मूव करे, वो मूव करे तो मैं लिख के डालता, मेरा ड्यूटी हो गया, उन्होंने आए, उन्होंने ड्यूटी पे अदर ड्यूटी पे तो मैं 10 दिन के बाद हो जाओ। और अब बच्चे में 400 रुपये का DD लिया, एक्सपायर होता था, मेरा नुकसान होता, वो जो हमको मालूम नहीं बोलना सब ये, जब 8-10 दिन के बाद आओ तुम। कितने दिन से फिर रहे हैं आप? मैं 5 जुलाई से फिर रहा हूँ क्या सर। उम्र है आपकी? मेरे 86 साल, 5 जुलाई से फिर रेगुलर। कभी ऑटो में आता हूँ, हाथ नहीं होता, गाड़ी खराब हो तो ऑटो में आता हूँ, ऑटो में जाता हूँ। अभी नाज़रीन देखा आपने 86 साल की उम्र में ये बुज़ुर्ग जो है फिर रहे हैं, इनिशियल नाम उनका है, पोतरे का ऐड करना है। कई दिन से ये दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी MRO नहीं मिलते, कभी डिप्टी MRO नहीं मिलते, और इनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो कलेक्टर को भी कर सकते हैं, हमको किसी का डर नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहादुरपुरा तहसील ऑफिस में किस दर्जा मुलाजिमीन का बर्ताव है लोगों के साथ, आप इससे इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओनर उसने साहब से मिल के कंप्लेंट करेंगे, मैं जुबैदा बेगम से, अंदर दरवाज़ा बंद खोलते नहीं, अरे नहीं मैडम मेरी मीटिंग में है, जाओ तुम जाओ, मैं अंदर आने दे, मीटिंग में हूँ। मतलब देखो नहीं आया तो मंडे के दिन वो रहता, मैं जाके इनको कलेक्टर साहब को बोलूँगा। ठीक है, जाती है आपकी बात कलेक्टर पे जाती है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस दफ्तर में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है और उन्हें किसी का खौफ भी नहीं है। रशीद साहब बोल के है पैसे ले, मैं उनको ओपनली बोला क्या है जी तुम पैसे ले, 3 साल हो गया, बेचारी घर के पास बेवा है, उसको पेंशन सैंक्शन नहीं हुआ, कि अरे पुकारो उनको तुम इधर वो एप्लीकेशन गया तो गया, दूसरा एप्लीकेशन लाता हूँ मैं, जब कहीं भी लिख के भेजता हूँ, आपको मिल जाता, बेफिक्र हो आप। अब ये मेरे चेंज ऑफ नेम गया तो गए तो मेरा अथॉरिटी है ही नहीं, तुम कहीं को गलत जगह है जाओ, तुम कानून नहीं, हमारे को किसी से पूछना नहीं। हर ऑब्जर्व करके देखा डिप्टी MRO, दूसरा स्टाफ पूरा करप्ट। बुरखापोश खवातीन की हालत देखकर भी बहादुरपुरा MRO ऑफिस के मुलाजमीन को तरस नहीं आता, जो दूर दराज मकामात से अपने मासूम बच्चों को गोद में उठाकर बेबसी के आलम में इन मुलाजमीन की हिदायत पर अमल करते हुए हर दिन दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अगरचे के इन खवातीन ने कैमरे पर कहने से इज्तनाब किया, लेकिन वो बहादुरपुरा मंडल ऑफिस के अमले पर काफी बरहम नजर आईं। एक और नौजवान ने बताया कि वो भी अपनी बहन के सर्टिफिकेट के लिए 20-22 दिन से बहादुरपुरा मंडल ऑफिस के चक्कर काट रहा है। आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए क्या बोलते 14 जुलाई को डाले थे, अभी तक नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हुआ, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे यहाँ पे कुछ। अब बोले तो मैडम नहीं है, सर नहीं है बोल रहे, आए तो DD सर नहीं रह रहे, आए तो कभी MRO मैडम नहीं रहे, MRO मैडम का कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है यहाँ पे। हमारे दोस्त की बहन, हम लोग 2 जनों आयुर्वेदिक डॉक्टर है डॉक्टर जॉब छोड़ते नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के वास्ते यहाँ पे हमारी दोस्त की बहन और मैं, हम 2 जनों यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए घूम रहे, कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है अभी तक, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं हुआ। ना DD सर का रेस्पॉन्स है, ना MRO मैडम का रेस्पॉन्स है, ना VRO सर का रेस्पॉन्स है। यहाँ पे कौन भी कुछ भी बोले तो 10 दिन के बाद में आओ, 15 दिन के बाद में आओ, आने के बाद में देखे तो यहाँ कोई ऑफिसर नहीं रहता ऑफिस में, यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है। यहाँ पे टाइमिंग से बोलते टाइमिंग में तो कौन भी नहीं रहता, फ़ोन सब जो खाली मंतका मान लेते बैठते यहाँ पे। DD सर नहीं है, MRO मैडम नहीं है, बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ, खाली इतना ही। उसके बाद में कुछ, मैं तकरीबन 25 डेज़ हो गए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के वास्ते, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के वास्ते। दोस्त की बहनों आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनको विजयवाड़ा। अरबाब मजाज को चाहिए कि वो बहादुरपुरा तहसील ऑफिस का तफसीली दौरा करे और खाती अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि मुकामी अवाम को दरपेश मसाइल का हल हो सके और हुकूमत की नेक नामी भी मुतासिर ना हो। बेगमपेट सब रजिस्ट्रार व TNGOs हैदराबाद सदर SM हुसैनी मुजीब ने नोटराइज्ड मकानात और प्लॉट्स के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हुकूमत के फैसले और इस ज़िमन में जारी करदा GO 84 के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने एक प्रेस मीट के दौरान आवाम को इस सहूलत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया और फैसला करने पर CM KCR का शुक्रिया अदा किया। हमारे चीफ मिनिस्टर हरदिल अजीज़ जनाब KCR साहब की हिदायत पर असम्बली में कई बार जो रजिस्ट्रेशन के मसले थे, बिलखुसूसी हैदराबाद में और आजू बाजू जो हैदराबाद की आवाम, जो पुराने शहर की आवाम है या दीगर लोग हैं, नोटरी के ज़रिए से कई सालों पहले जायदाद ख़रीद लिए थे। नोटरी के ज़रिए से ख़रीदे, किसी एक वजह से, पैसों की कमी होने के वजह से या क़ानून कायदा नहीं मालूम होने के वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लिए थे। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने बाद में तेलंगाना की रियाया
और असेंबली में भी कई बार चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक मौका देकर ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करने की ख्वाहिश की गई थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की कैबिनेट दरिया दिली का मुजाहरा कर कर जियो नंबर 84 26 जुलाई के दिन इशू किए हैं। कोई भी खर्चा मतलब बिल्कुल ज़ीरो फीस के साथ, क्योंकि गरीब आवाम है, 125 गज तक हमारे एससी भाई है, मुसलमान है या एसटी है या बड़े मतलब जैसे रेड्डीज़ भी है तो भी उसमें भी गरीब लोग हैं, मुमना है उन लोगों में भी गरीब लोग हैं। तो ये जितने भी गरीब तबके के लोग हैं 125 गज के अंदर जिसका भी प्लॉट है उनको बिल्कुल मुफ्त में ये हुकूमत की तरफ से ये मौका दिया। रजिस्ट्रेशन स्टैम्प डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट के हैसियत से नंबर 58 और जियो नंबर 59 ये 2 जियो इशू की थी, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको भी कंसिडर किया जाएगा। बहरहाल मैं फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर साहब का, हुकूमत का, तेलंगाना का, हमारे सरकारी मुलाजिमीन के जानिब से और तेलंगाना के रियाय के जानिब से सलाम पेश करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कीम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। खम्मम शहर में मुन्नेरू डैम से बहने वाले पानी और सैलाब के मसाइल के मुस्तकिल हल के तौर पर रियासती हुकूमत की जानिब से आरसीसी कंक्रीट की दीवार की तामीर के लिए 150 करोड़ की मंजूरी देने और टीएसआरटीसी को हुकूमत में ज़म करने के बिल की मंजूरी पर खम्मम में आवाम ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार का शानदार इस्तकबाल किया। असेंबली के मानसून सेशन में शिरकत के बाद खम्मम लौटे वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार का मुन्नेरू कैचमेंट एरिया के लोगों, आरटीसी से वाबस्ता मुलाजिमीन और मुकामी बीआरएस कायदीन कारकुनान ने बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया। సందర్భంగా ఆర్టీసీ కార్మికులకు తెలియజేస్తా ఉన్నా, ఆర్టీసీ ఉద్యోగస్తులకి ఈ 4 ఏళ్లుగా నేను వాళ్ళ కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకున్నా, ఎక్కడైనా సరే ఎవరికైనా సరే ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే ఆ ప్రగతి రథ చక్రాలు ఆగకూడదనే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న ఈ విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ దాన్ని బిల్లు రూపంలో తీసుకొచ్చి అసెంబ్లీలో ఆమోదించిన అటు ఎమ్మెల్యేలకి అటు కౌన్సిల్ సభ్యులకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఈ వ్యవహారం మొత్తాన్ని వెనకాల నుండి నడిపించిన మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు గాని కేటీఆర్ గారు గాని వారికి మనమందరం ఎప్పుడు मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर परेशान व मुश्किल हालात से गुजर रही अवाम की मदद करती है। मंचिरियाल ज़िले में हादसे के शिकार सुरेश की मजलिस पार्टी की नुमाइंदगी पर आरोग्य श्री के तहत इलाज कराया गया। तफसीलात के मुताबिक देवापुर मंडल कासीपेट मंचिरियाल ज़िला के रहने वाले बैरी सुरेश के हादसे की इत्तला मिलने पर मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी की, क्योंकि सुरेश तिब्बी अखराजात को पूरा करने से खासिर था। कासीपेट मंडल देवापुर के मजलिसी सदर मोहम्मद अली ने बताया कि सुरेश के इलाज के लिए 3 लाख का खर्च आ रहा था। ताहम सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने फौरी आरोग्यश्री के डायरेक्टर और महकमे सेहत के अहदेदारों से फ़ोन पर रब्ता किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर आरोग्यश्री के अहदेदारों ने करीमनगर में हॉस्पिटल पहुंचकर बैरी सुरेश के इलाज के बारे में दरियाफ्त किया और 1 अगस्त को इलाज के सिलसिले में 1,97,000 रुपये की रकम जारी की और मज़ीद इलाज आरोग्यश्री के तहत मुफ्त करने का तयख्खुन दिया, जिस पर मुतासरा बैरी सुरेश के अहले खाना ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से बर वक्त मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एमआईएम पार्टी कासीपेट मंडल टीम और देवापुर टीम के जानिब से आज जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब कारवान एमएलए और मंचिरियाल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे देवापुर शहर के अंदर बाइक एक्सीडेंट हुआ है बैरी सुरेश बोल के बच्चे को और उसके साथ ही साथ बैरी नरेश बोल के उसके भाई को। तो उसमें बैरी सुरेश बोल के बच्चे को हैंडल टूटकर पेट में चुभा गया है, उसके वजह से ज़रूरत की थैली बढ़ गई उसकी।
जो और दूसरे आंतरियों कट हो गए, तो उसको प्रतिमा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए पैसे ख़त्म हुए, तो उनके फ्रेंड्स ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने देवापुर टीम, काशीपेट मंडल टीम को हफ्ते के दिन रात के 9 बजे मुलाकात की है। कुछ आपके पार्टी के तरफ से कुछ हेल्प हो सकता क्या? शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब को मंचियाल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज देने के वजह से हमको यहाँ पर कोई चीज़ का भी प्रॉब्लम हुआ तो आधी रात को भी साहब रिप्लाई दे रहे, आवाम से के कुछ भी मसले रहे तो हल करा रहे। हमको पल मिनट के लिए ऐसा समझ में आ रहा है कि हम देवापुर काशीपेट में नहीं हैं, कार्बन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है बोल के समझ में आ रहा हमको। ऐसा रिस्पांस दे रहे जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को तहे दिल से हमारी टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि कौसर मोइनुद्दीन साहब को हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिए, उसको बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। आदिलाबाद टाउन के वार्ड नंबर 12 में जिला कांग्रेस कमेटी सदर साजिद खान की मौजूदगी में खवातीन और नौजवानों ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर साजिद खान ने कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर साजिद खान ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तियार आती है तो हर गरीब को घर दिया जाएगा। उनका कहना था कि आज टीआरएस हुकूमत गरीबों को सरकारी जगह नहीं दे रही है, उन्हें नीलाम कर रही है। यकीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के बाद इंदिरा हाउस की तामीर हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए से कराई जाएगी। डीसीसी सदर साजिद खान ने तमाम नौजवानों को आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए काम करने की अपील की। वही प्लाट बनाने के अच्छे अच्छे टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयों को, ऑफिसरों को प्लाट 30 लाख से 50 लाख रुपए में एक प्लाट बेचे। इस आदिलाबाद जैसे मुकाम पे क्या हम लोग गरीब SC ST BC माइनॉरिटी 30 लाख में प्लाट खरीद सकते? कोना चममनो పట్టుకోవాల కాలర్ నాది పట్టుకోమంటున్నా కదా। ఆ పవన్ కౌన్సిలర్ టీఆర్ఎస్ మనిషి, జోగు రామన్న మనిషి, కేసీఆర్ మనిషి, డబల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అన్నాడు, భూమి లిప్పిస్తా అన్నాడు కదా। ఆయన కాలర్ పట్టుకోవాలమ్మా, కాలర్ పట్టుకోవాలా। ఇంటి ముందు ఇటువంటి టెంట్ తీసుకొని కూర్చోవాలా। మీరు గెలిచినారు, మీ ఎమ్మెల్యే 4 సార్లు గెలిచిండు, మీరు గెలిచినారు, మా పని చేస్తలేరు, కానీ ఇప్పుడు మీరు మా దగ్గర ఓటు అడగడానికి రావద్దు అని చెప్పి నేనైతే కుల్లనే చెప్తున్నా। మేము 500కి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వకపోతే మీ దగ్గర ఓటు అడగడానికి రాము। माजूरीन तंजीम के सदर व कांग्रेस कायद मोहम्मद इमरान ने बाज़ BRS कारकुनों के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने आदिलाबाद मुस्तखर के प्रेस क्लब में प्रेस मीट करते हुए कहा कि पहले हक़ाइक़ को समझें और बोलें। उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को खबरदार किया। उनका कहना था कि मसाइल के हल के लिए माजूरीन ने तकरीबन 2 माह तक कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया, लेकिन मुकामी रुकन असम्बली और BRS पार्टी के कायदीन उनकी हिमायत में नहीं आए। इस मौके पर कांग्रेस कायद वसीम रमजानी के अलावा माजूरीन मौजूद थे। 4000 रुपये दे रहे, 4000 रुपये दे रहे बोल के कुछ हैंडीकैप लोगों को झूठे बात बोल के आप लोग कैंप ऑफिस को बुलाए पहले तो कि कॉलोनी दे रहे, डबल बेडरूम दे रहे, लोना दे रहे आप लोग बोल के हैंडीकैप लोगों को, थोड़े लोगों को जमा करें। और उसके अंदर 4000 रुपये आज की तारीख में, अगर आपको दम है तो 4000 रुपये आज की तारीख में किसी हैंडीकैप को आप बोल एक जन को तो बताओ, अभी तक 4000 पेंशन नहीं आया तो भी आप लोग मुँह मिठाई कर रहे। रही और एक बात, जो शाकिर है उसमें TRS कार्यकर्ता, तो पिछले 10 साल से हमारे पीछे रहने वाला है, तो आज सामने आके क्या बोल रहा है? आज देखो हैंडीकैप के ABCD नहीं मालूम, देखो हैंडीकैप के कानून नहीं मालूम। रामन्ना साहब MLA साहब आके एक बार भी धरने पे नहीं आए, नहीं आने के वजह से, और जो उन्होंने 10 साल पहले जो हमको वादा करे थे हैंडीकैप कॉलोनी देते बोल के नहीं देने के वजह से आज हम कंदी श्रीनिवास अन्ना के अंडर में कांग्रेस में ज्वाइन हुए, 1 रुपया भी नहीं लेके फ्री ट्रेनिंग हुए। तुम बदनाम कर रहे ना, कर लो, कोर्ट मस्जिद में आओ बोलते आता हूँ भाई, तू कितने पैसे लेंगे जो ये भाषण दिया हमारे खिलाफ बोल, देखो अच्छे से समझा रहे। और हम लोग डॉक्टर SM सिराजुद्दीन SGT GPS किशन बाग
TTU जनरल सेक्रेटरी बहादुरपुरा मंडल हैदराबाद को गिरा खदर इल्मी व तदरीसी खदमात के एतराफ़ में उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड 2019-20 से नवाजा गया। शहर हैदराबाद के उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़्क़दा तकरीब में चेयरमैन उर्दू एकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन, सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी बी शफीउल्लाह और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। बता दें कि गुज़िश्ता साल यौम असातिज़ा के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद ज़िले सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड भी डॉक्टर SM सिराजुद्दीन को दिया गया था और दीगर खानगी तालीमी इदारों की जानिब से भी उन्हें कई अवार्ड्स दिए गए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इनकलाबी गुलकार गदर की अलवाल में अंजाम दी गई आखिरी रसूमात। LB स्टेडियम में हजारों लोगों ने किया उनका आखिरी दीदार। CM KCR, रियासती वज़रा और दीगर सियासी कायदीन ने किया दुख का इजहार। वजीर KTR ने बुनकरों को दी नेशनल हैंडलूम डे की मुबारकबाद। उप्पल में हैंडलूम कन्वेंशन सेंटर और हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम का रखा संगे बुनियाद। बुनकरों के लिए चेनेता मित्रा स्कीम इस माह से होगी नाफिज। तेलंगाना के वजीर KTR का ऐलान, कहा हर महीने हर एक लूम फ्रेम के लिए दिए जाएंगे 3000 रुपए। हैंडलूम पर GST को खत्म किया जाए, कांग्रेस लीडर पुन्नम प्रभाकर का मुतालबा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया तिरुपति आंध्र प्रदेश का दौरा। राष्ट्रीय OBC महासंघ की 8वीं कौमी कन्वेंशन में की शिरकत। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मजीद 7000 आइमा मौजनीन को एजाजिया देने से मुताल्लिक जारी किया GO। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शिफा क्लिनिक, मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट जाएगा। डायबिटिक फूड और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। फालिज, गुर्दे और पित्ते में कंकर, दिल के अमराज का भी इलाज दस्तयाब। मजीद ताखीर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदर नगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद।